नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाल ही में एनसेल के द्वारा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किया गया है। उन सारे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए सेल्फ स्टडी ग्रुप के तरफ से एक मुहिम चलाया जा रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत आप सभी को चुनिंदा प्रश्नों का एक सीरीज दिया जाएगा, जिसमें 1000 प्रश्नों के जीके और साइंस पोर्शन से 1000 प्रश्न के अलावा 10 मॉडल पेपर के बाद भी अन्य चीज़ भी देने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत पेट्रोल एवं डीजल इंजन से संबंधित 500 प्रश्नों का सीरीज दिया जाएगा, हिंदी का 200 प्रश्नों का सीरीज दिया जाएगा, इंग्लिश का भी 200 प्रश्नों का सीरीज दिया जाएगा। इसके अलावा सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन सब निःशुल्क दिया जाएगा। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगामी एनसेल की परीक्षा देना है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या किसी अन्य प्रकार की भी तैयारी कर रहे हों वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी भी किसी न किसी इस माध्यम से अच्छा होता चला जाए। एनसेल के सारा अप टू डेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। समय समय पर जो भी अप टू डेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आज हम लोग विज्ञान से संबंधित 25 प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी बनती है। देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नैनो कितने के बराबर होता है? 1 नैनो का मान होता है 10⁻⁹ कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। और कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। साथियों, बता दें कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और कार का एसआई मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अब गोली छोड़ते समय आदमी पीछे की ओर झटक जाता है, यह किस कारण से होता है? गोली चलाते समय आदमी पीछे की ओर झुक जाता है, यह होता है न्यूटन के तृतीय नियम से। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसमें दोनों की दिशाएं विपरीत हुआ करती है। इसलिए गोली अगर सीधे बाएं तरफ मतलब पूरब की तरफ जा रहा है तो आदमी पश्चिम की तरफ गिर जाता मतलब धक्का खा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मोटर विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। साथियों, यहाँ जिस प्रश्न को जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये किसी न किसी यंत्र से जुड़ा हुआ है और किन्हीं न किन्हीं का फंक्शन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि पहला नंबर ऑप्शन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण आपका है सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनेमो करता है। और नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन की मात्रा होती है। सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन की मात्रा होता है 70%, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। अब सूर्य के द्रव्यमान में कौन कौन से होते हैं? सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। इसके अलावा 2% अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत उसमें उपस्थित हाइड्रोजन के नाभिक और हीलियम के नाभिक आपस में अभिक्रिया से ऊर्जा का विपुल राशि मुक्त करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहा जाता है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है
नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण माध्यम से पहुंचता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी। कहीं कहीं ऑप्शन में चांदी नहीं मिलता है, तब वहां आप तांबा को टिक कर सकते हैं। अगर चांदी ऑप्शन में है तो चांदी को ही टिक करना उचित है। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु तत्व है ब्रोमीन। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले मेटल तत्व अर्थात धातु तत्व है पारा, और धातु तत्व है ब्रोमीन। आर्गन क्या है? आर्गन वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस है, जिसकी मात्रा 0.93% है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन, और मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है? मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका संकेत होता है Na, जिसका लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। पारा को किस में रखा जाता है? पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है, क्योंकि पारा लोहे के पात्र के साथ अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हीलियम क्या है? हीलियम भी एक अक्रिय गैस है, जिसका प्रयोग मौसमी गुब्बारों में किया जाता है। मौसमी गुब्बारे का प्रयोग मौसम से संबंधित सूचनाओं या जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH भी कहते हैं, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक एक प्रकार का डिटर्जेंट है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा है? लोहा का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। तांबा का मुख्य अयस्क कौन सा है? तांबा का मुख्य अयस्क कॉपराइट है। और सीसा का मुख्य अयस्क है, सीसा का मुख्य अयस्क है गैलेना। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम किस धातु का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा 95% पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु का प्रयोग वायुयान का स्ट्रक्चर बनाने में किया जाता है। लाल दवा किसे कहा जाता है? लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है, जिसका प्रयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया गया था? आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, कांसा में कौन कौन से धातु मिले होते हैं? कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर और टिन अर्थात तांबा और टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश किसे कहा जाता है?
सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 7H2O। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CSO4 7H2O। फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है? फेरस सल्फेट को कहा जाता है हरा कशिश कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड नामक यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड नामक यंत्र का प्रयोग फोटोग्राफी के फिल्म बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदाता की उंगली में निशान लगाने के लिए किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्याज और लहसुन में गंध का कारण है। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारण है उसमें उपस्थित पोटेशियम। पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी धातु तत्व कौन सा है? सबसे भारी धातु तत्व है ऑस्मियम। और सबसे कठोर धातु तत्व है आपका प्लेटिनम। और सबसे कठोर धातु तत्व अगर नहीं पूछा जाए, तत्व पूछा जाए तो वहाँ हो जाएगा हीरा। कैडमियम क्या है? टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम एक को राजनीतिक धातु कहा जाता है। टाइटेनियम का प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तेलों का हाइड्रोजनीकरण में निकेल नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज लीवनहॉक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया? सर्वप्रथम विषाणु का खोज इवान वॉस्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग किसके कारण से होता है? आलू में मोजेक रोग विषाणु के कारण से होता है।